मित्रों, आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए और साथ ही बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई स्टेटों से मिलाकर कुल करीब 46 असेंबली सीट पर भी चुनाव हुए हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से पैन इंडिया का ये परिणाम सामने आएगा। मैं इसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव की मैंने विश्लेषण किया था और आपके सामने मैंने रखा था, जिसमें ये हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जो महायुति की जो सरकार है वो महाअघाड़ी के से वो 20 पड़ रहा है और सरकार जो है ज़्यादा अधिक चांसेस है कि महायुति की भी बने। और आज जो है उस बात को मेरी जो वीडियो था उसको करीब काफ़ी जो अन्य विश्लेषक हैं या जो एग्जिट पोल होते हैं वो भी उस पर जो है मुहर लगाते हैं। मेरा आज का ये जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं की जो सीटें हैं उन पे जो चुनाव हुए हैं उनके क्या परिणाम आएंगे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये जो 9 जो सीट हैं जो खाली हुए हैं, इनके परिणामों का सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बीजेपी जैसे कि कुल 9 सीटों में बीजेपी 5 और 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी है, अगर मान लीजिए कि इस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, 5 बीजेपी और 4 सपा भी जीतती है, तो भी ये दोनों के लिए ही ये अपनी जीत को बताएंगे। बीजेपी कहेगी कि हम अपने सीट को रिटेन किए और उधर समाजवादी पार्टी भी ये कह सकती है कि बीजेपी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और अपने सीटों को बढ़ा नहीं सकी जो है, लिहाजा सरकार में अच्छे विकास के परिणाम आते अगर तो उनकी सीटें और बढ़ती, तो दोनों का अपना अपना ये दावा हो सकता है। लेकिन वस्तुतः इस पूरे ये जो 9 जो सीटें हैं इसमें टिकट वितरण कैसे हुआ है, वोटिंग क्या हुआ, परसेंटेज कैसे हुआ है, और साथ में जो अभी ये जो इस बार के चुनाव में सनातन वर्सेज धर्म की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, कटोगे बटोगे, ये सब जो नारा चले हैं इसका क्या असर पड़ा है, उसके सारी की बातें मैं वीडियो में मैं करूँगा। हम विधानसभा वार जो है पहले ये देख लें कि जो टिकट का वितरण हुआ वो किस तरह का हुआ है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से एक जो मुस्लिम का जो उसका आधार है उसको हर चुनाव में बहुत मजबूती से पकड़ के रखी हुई है। कुल 9 विधानसभा की जो सीटें जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 3 जो है यानी कि करीब 30% से ऊपर अगर जो है भागीदारी देखा जाए तो वह मुस्लिम कैंडिडेटों को मिला हुआ। एक शीशामऊ, आपको इलाहाबाद और कुंडरकी में, ये यूँ कहा जाए कि ये जो पिछले जो चुनाव हुए थे उन्हीं परिवारों में ये जो सीटें हैं वो फिर रखी गई हैं। एक तो कहीं कहीं तो उम्मीदवार भी वही है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार नहीं है तो जिनकी जगह खाली हुआ है उनके परिवारों को मिला, उनके पत्नियों को मिल गया, उनके बच्चों को मिल गया। तो ये तो एक टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो मुस्लिम का जो एक परस्त जो पार्टी दिखती है वो इस चुनाव में भी वो दिखाई दिया है। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी ने किसी भी एक सवर्ण को टिकट नहीं दिया है, और तो उनका जो पीडीए वाला जो फार्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, चूँकि दलित जो है वो रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से तो आपको दलित देना ही देना है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछड़े वोट और दलित और अल्पसंख्यक का उनका पीडीए का जो नारा है वो अपने उस नारे पे वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े इस बार देखा जाए तो हिंदुत्व को लेकर के और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर ये चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जो अखिलेश यादव के जो सवर्णों के प्रति जो एक नाराज़गी है या उनको ये मान के चलने कि बीजेपी का वोट है, इसलिए अब बीजेपी भी सवर्णों को ये मान के चलते कि ये मेरा ही अगर वोट है तो क्यों ना हम ओबीसी में अपनी जो घुसपैठ करें और उनके वोटों को लेकर के एक लामबंद करके और चुनाव लड़ा जाए, और ठीक वैसे ही इस बार चुनाव लड़ा भी गया है। अगर हम टिकट की और सीट वाइज अगर देखें, अगर हम तो अगर पश्चिम से उधर चले हम तो एक सीट जो बीजेपी ने अपने साथी, एनडीए के साथी को जो दिया हुआ है वो जयंत की पार्टी आरएलडी को, वो मीरापुर वाली सीट है। हालांकि वो पहले तो बीजेपी में थे लेकिन सीट में उसमें चली गई। मीरापुर सीट के बारे में ये कहा जा रहा है
कि वहाँ पे सारे कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट है, यानी कि वहाँ पे बसपा भी मुस्लिम कैंडिडेट दी है, सपा भी दे दी है, चंद्रशेखर रावण भी, चूँकि उस एरिया में, पश्चिम के एरिया में उनका भी एक जनाधार है, और ख़ास तौर से जो यंग जो लड़के हैं दलित वर्ग के, वो उनके जो है भीम आर्मी के वो बहुत कट्टर समर्थक हैं। और बसपा का जो ग्राफ नीचे गिरा है, इसलिए उनकी उनकी भी ऊर्जा बढ़ी है, तो वो भी लड़ाई में है, वो जीते या ना दें, लेकिन सभाओं में ये उनकी भीड़ जो है देखने को मिली थी। तो मुस्लिम जो मतदाता हैं, इनके आपसी बंटवारे का फ़ायदा जो है ये बीजेपी के कैंडिडेट को ये देखने में मिल रहा है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का यहाँ पे पलड़ा जो है वो सपा से भारी है। वैसे ही खैर में देखिए, तो खैर विधानसभा चूँकि वह सुरक्षित विधानसभा है, तो वैसे भी देखिए तो सुरक्षित जो जहाँ भी विधानसभाएँ होती हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी होती है। लेकिन खैर विधानसभा में मुस्लिम जो आबादी है ये करीब 37-38% आबादी है, और अगर एक मुस्लिम आबादी, हालांकि चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि सपा की तरफ सब तो झुक रहे हैं जो है, तो अगर एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ जो है वो झुकाव मुसलमानों का हो जाता है, और थोड़ा जो है वो चूँकि जो भी सुरक्षित सीटें होती हैं वहाँ से जो दलित कैंडिडेट लड़ता है तो वो अपना दलित कुछ ना कुछ वोट लेकर के आता है, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी और भाजपा की यहाँ पे लड़ाई जो है वो टफ है। लेकिन अगर वोटों का बंटवारा अगर थोड़ा भी अगर हुआ इसमें मुस्लिम में, और वो कुछ सपा को गए कुछ चंद्रशेखर को गए, तो हो सकता है कि ये सीट जो है बीजेपी जो है चुनाव जीत सकती है। हालांकि ये बीजेपी की परंपरा का सीट है, और यहाँ पे कभी समाजवादी चुनाव जो है बहुत दिनों से जीती हुई नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम कुंडरकी में। देखिए कुंडरकी में वहाँ मुस्लिम जो आबादी है वो 60% से अधिक है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को उसमें कभी सफलता मिली है। जो है वहाँ मुस्लिम ही कैंडिडेट जो है चुनाव जीते हैं। अभी जो ये बर्क साहब थे जो संभल के सांसद, उनके बेटे वहाँ से वो जो है विधायक थे, जब चुनाव वहाँ से फिर इस बार जीत गए हैं, तो उनके परिवार में ये फिर से सीट चली गई है। और एक चीज़ मैं आप सबके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, और इसको खोजिए आप जो है कि ऐसे क्या कारण है कि देश में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, ग्राम प्रधान का हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, जितने भी हैं, कहीं भी अगर आबादी 60% से अधिक मुसलमान की होती है तो वहाँ से पार्टियाँ कोई भी जीते, प्रत्याशी व मुसलमान ही जीतता है। आखिर में इसकी क्या वजह है? जबकि अगर आप देखें तो 95% हिंदू बाहुली इलाका में भी मुस्लिम जो है वो प्रत्याशी जो है प्रतिनिधि बनकर के चुन करके आता हो, यानी कि जो हिंदू है उसके मन में एक जो सेकुलर विचार है वो जरूर बना हुआ है, लेकिन मुस्लिम के अंदर जो सेकुलर विचार जो होने चाहिए वो नहीं है। यानी कि वो अपने पहली जो उनकी प्राथमिकता होती है वो उनके अपने मुस्लिम ही होते हैं, उसके बाद से कोई हिंदू होता है। तो ये बेसिक अंतर है, और यही बात आज जो है वो जो सेकुलर अपने वोट को जो थामे हुए हैं, यही मेन लड़ाई है। और बाकी जो जिनको बहुसंख्यक कह सकते हैं या जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो इसी चीज़ को लेकर के उनमें चिढ़ है, और धीरे धीरे देखा जाए तो वो बीजेपी की तरफ जो है पूरा जो ये समाज है हिंदू समाज वो इकट्ठा हो रहा है। इनकी कोशिश ये है कि ओबीसी, एससी और दलित को, अरे ये मुस्लिम को एक तरफ कर लिया जाए, बाकी लोगों को वो बीजेपी के खांचे में कर दिया जाए, और बीजेपी का ये है कि मुस्लिम को छोड़ करके बाकी को एक जगह कर दिया जाए। तो ये सब लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो कुंदरकी में तो निश्चित रूप से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जीतने के आसार बिल्कुल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी वहाँ पे चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। करहल की सीट पे अगर आ जाइए, करहल वाली सीट भी देखिए वो परंपरागत रूप से एक यादव बहुल सीट है, और निश्चित रूप से वो अखिलेश यादव कह लीजिए या मुलायम सिंह के परिवार की वो सीट है। इस बार चूंकि परिवार में ही दो दामाद चुनाव लड़ रहे हैं, एक लालू के दामाद और एक मुलायम सिंह यादव के दामाद, और यादव कैंडिडेट होने के नाते ये कहा जा रहा है कि लड़ाई टफ है। लेकिन मेरा मानना है कि करहल वाली सीट पर चाहे लड़ाई वो कितनी भी कोई टफ ऊपर से भले लगे, लेकिन अंदर से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मजबूत होने के दो कारण हैं। एक तो उनकी संख्या बहुत अधिक है,
दूसरी बात कि जो दूसरे नंबर की जो संख्या है वो वहाँ पे साक्यों का है। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव बहुत ही सुंदर ढंग से टिकट का बंटवारा और साक्यों को काफ़ी अच्छे तादाद में जो है वहाँ पे अपने इर्द गिर्द में जो मैनपुर का जो इलाका है उस में दिए थे, इसलिए कि उस साक्य और यादव ये दोनों वोट बंटना नहीं देने जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मैनपुरी में लोकसभा अगर यादव लड़ेगा तो मैनपुरी के विधानसभा में किसी भी जैसे पाँच विधानसभाएं हैं, भोगांव है, मैनपुरी है, करहल है और किसनी है, ये सब जो है तो उसमें एक न एक जो है वो साक्य को वोट दे देते हैं। तो साक्यों का वोट जो है वो बिछड़ने नहीं देते हैं। अगर यादव के अलावा एक सब जब हो जाए तब तो वहाँ पर निश्चित रूप से लड़ाई जो टफ हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और साक्य भी जो है यादवों के साथ हो जाते हैं। और चूंकि जो दलित वर्ग होता है, देखिए ये दलित जो है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है तो एक तो ये शोषित होते हैं, थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ पे जो भी बाहुबली है उनके डर के मारे या तो वोट नहीं दिए या जाते हैं तो फिर उन्हीं के पक्ष में वोट देते हैं। इसलिए भी वहाँ पे जो चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है तेज प्रताप यादव का, निश्चित रूप से वो चुनाव जो है वो विजयी होंगे। करहल वाली सीट जो है, फूलपुर की सीट में देखिए पिछले बार जब चुनाव हुआ था और वो बहुत कम वोटों से लोकसभा भाजपा जीती थी और सिद्दीकी साहब वो 3,500-4,000 से हारे थे। इस बार फिर टिकट जो है उनको मिल गया हुआ है और जो अभी जो लड़ाई है ये हमें लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में ये भी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी को कम से कम सिद्दीकी को टिकट न दे करके किसी मौर्य को टिकट दिए होती है या किसी और ओबीसी को टिकट दिए होते तो एक ओबीसी लामबंद होकर देता है। अब सिद्दीकी की वोट देने से मुझे लगता है कि जो ओबीसी जो मतदाता हैं वो सिद्दीकी के ऊपर उतने लामबंद होकर के नहीं जाएंगे जितना कि लोकसभा में वहाँ पे अन्य जो है वो जो मौर्य लड़े थे उनके तरफ गए थे। तो ये एक यहाँ पे मेरे ख्याल से अखिलेश यादव अगर यहाँ पे किसी पटेल को या किसी मौर्य को लड़ाए होते तो फूलपुर वाले सीट तो ये ज़्यादा उनके पक्ष में रहती, कांटे की लड़ाई होगी। लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे जो है वो भारी है। गाजियाबाद वाले जो सीट है वो चूँकि भाई वो परंपरागत सीट है भाजपा की और वो फिर इस बार भी वो चुनाव वहाँ से जीतेंगे। सबसे जो टफ लड़ाई और मज़ेदार और अच्छी लड़ाई जिसको कर सकते हैं वो कटहरी की लड़ाई। कटहरी में देखिए ये पुरानी जो सीट है ये बसपा की सीट रही है और यहाँ पे कुर्मी यानी पटेल जो ये वहाँ के जो लालजी वर्मा है ये पुराने बसपाई भी हैं। वहाँ जब शुरुआत में देखिए तो मायावती भी वहाँ से लोकसभा चुनाव जीती हैं, तो बसपा का वहाँ बहुत जानदार रहा है और ओबीसी डोमिनेटेड वो एक तरह से एरिया है। देखा जाए तो पीडीए वाला जो फार्मूला है वहाँ खूब ठीक बैठता है और अखिलेश यादव को ये जो सीट है निश्चित रूप से जीतनी चाहिए। लेकिन क्षेत्र में अगर लालजी वर्मा अगर अपने परिवार में टिकट नहीं देते, किसी और वर्मा को टिकट देते और किसी मौर्य को टिकट देते या अन्य किसी ओबीसी को टिकट दिए होते, तब ये समाजवादी पार्टी सीट जो है आसानी से चुनाव जीत जाती। लेकिन ये टिकट के बंटवारे से मेरे ख्याल से हमें लग रहा है कि लालजी वर्मा के पत्नी को जो टिकट दिया गया ये वहाँ के लोगों में चर्चा का विषय है। और जो बसपा से जो वहाँ से जो लड़ रहे हैं चुनाव वो भी वर्मा है, यानी कि लालजी वर्मा की पत्नी और वहाँ पे जो लड़ रहे हैं शायद अमित वर्मा या शेखपुर को नाम है। तो अगर देखा जाए तो अगर दलित मतदाता नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी तो वर्मा का भी वोट कटेगा, तो मुस्लिम वोट इतना नहीं है कि उसको जो है समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने में मदद करे। लिहाजा ये सीट जो है वो यही यहाँ पे टफ लड़ाई है। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूँकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब हमें ये निर्णय करना है कौन सी किधर जाएगी। तो ये सीट हमें लग रहा है कि जो निषाद जो धर्मलाल निषाद जो वहाँ पे, हालांकि ये भी कभी बसपाई से पहले जो है और चूँकि ओबीसी भी है निषाद पार्टी से भी हैं, तो देखा जाए तो सवर्ण वोट और ओबीसी वोट निषाद वोट मिल करके ये टफ लड़ाई हो जाती है। और भारतीय पार्टी की जो एज है वो सपा से भारी है यहाँ पर भी। अब इसके साथ देखिए अब आपके पास कुल सीट हो गई मझवा वाली सीट में भी देखिए
भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी के जो टिकट बांटी है उसमें वो कुछ निषाद भी दिए, पटेल भी दिए, तो यहाँ जो है उन्होंने मौर्य को टिकट दिया। और जिनको टिकट मिला है ये इनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। और देखा जाए तो क्षेत्र में वो सभी लोग जितने भी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सारे लोग, अनुप्रिया पटेल भी यहाँ से जो है वो अपना दमखम लगा के चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ से भी सीट, चूँकि समाजवादी पार्टी के लिए सीट ये बड़ी हमेशा से टफ रही है, तो मझवा वाली सीट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगी। शीशा-मऊ की सीट जो है ये समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। और चूँकि यहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता हैं ये काफ़ी अधिक संख्या में है, और बाकी वोट अगर मैनेज हो जाता है, हिंदुओं के जो वोटों में बंटवारा हो जाता है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये गढ़ जो है माना जाता है। इरफान सोलंकी की जो पिताजी थे, मुझे नाम अभी नहीं आ रहा, उनके बारे में ये कहा जाता है काफ़ी लोकप्रिय थे, और मुस्लिम जो वोट के अलावा उनको हिंदू भी वोट मिलता था। इस बार के चुनाव में अगर ये पोलराइजेशन जो अभी जो कटोगे बटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा चल रहा है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी अगर कामयाबी हो जाती है तो निश्चित रूप से तब ये शीशा-मऊ के जो सीट है लड़ाई अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए तो फिर जो है ये मामला ये भाजपा के पक्ष में जा सकता है। और जो इरफान सोलंकी की जो वाइफ थी, उन्होंने एक मंदिर में जाकर के कुछ पूजा अर्चना कर दी, इसलिए जो है वो जो हिंदू भी नाराज़ हो गए और उससे मुसलमान भी नाराज़ हो गए। तो एक थोड़ा सा बीच में एक ये भी छवि चली जो है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो शीशा-मऊ की सीट टफ जरूर है। लड़ाई किधर आएगी, अब तो ये आज चुनाव हो गया, 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब जितनी भी सीटें हैं, चाहे गाजियाबाद हो, करहल हो, कुंदरकी हो, खैर, फूलपुर, मझवा, मीरापुर, कटहरी, शीशा-मऊ, ये कुल 9 में पिछले बार 5 जो है भाजपा और 4 जो है वो समाजवादी पार्टी जीती थी। मेरा अपना आकलन है कि इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें करहल और कुंडरकी 2 बिल्कुल सेफ हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और बाकी जो 7 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो अगर परिणाम 7-2 का आए तो इसमें कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। मैंने ये संख्या इसलिए दे दिया कि मैं ये भी कह सकता हूँ उनके में टफ लड़ाई रिजल्ट क्या आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कटारी में निश्चित रूप से वो एक टफ लड़ाई है, मीरापुर में देखिए वो टफ लड़ाई है। तो लेकिन मैं चूँकि अब परिणाम की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मेरा अपना आकलन है कि 7 और 2 का ये परिणाम भारतीय के 9 सीटों का ये आएगा। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे मित्रों, और जो मैंने महाराष्ट्र के बारे में जो कहा, एक बार वीडियो फिर सुनिएगा जो है। दोनों ही वीडियो अच्छे लगे और इसका रिजल्ट भी मेरे ही प्रति आए, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो पर आकर के कमेंट करें। और आगे अब चूँकि चुनाव परिणाम तो ये देखा जाए तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक चर्चा जरूर बनेगी। चूँकि ये पैन इंडिया चुनाव हो रहा है, तो अब इसको जो है इंडिया वर्सेस इंडिया को देख करके भी अब इस पे जो है हर चैनलों पे ये बहस जारी रहेगा कि इसमें इंडिया को बढ़त मिली या इंडिया को मिली बढ़त। लेकिन अगर झारखंड में और महाराष्ट्र की विधानसभाओं में भाजपा बढ़त बना लेती है तो फिर मोरल विक्ट्री जो होगी, और राहुल गांधी का जो चला था जो संविधान बचाओ वाला, इसमें जो है अब फिर से इनको नए सिरे से एक बार फिर सोचना होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।